नमस्ते। कल हमने सीखा था कि कैसे हम इरेगुलर पीरियड्स में 3 आसन कर सकते हैं जिससे हमारे पीरियड्स रेगुलर होंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, अपने एक्ने, पिंपल्स को दूर करने के लिए और इनको थोड़ा-सा कम करने के लिए कौन से आसन कर सकते हैं। अब ये तो नेचुरल होते हैं, कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो भर-भर के चटपटा खाना खाते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं होता और कुछ मेरे जैसे होते हैं कि आज खाएँगे तो कल दिखेगा। तो देख लो मुझे भी है हल्के फुल्के लेकिन कम है क्योंकि यौगिक आसन करने से आपके चेहरे में और शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ता है जो मदद करता है आपके चेहरे को साफ रखने में, आपके खून को साफ रखने में। अगर खून साफ होगा, पूरा हाइड्रेशन लेवल अच्छा होगा, खूब पानी पियोगे, गर्मियों में अब डिटॉक्स पानी ऐड करोगे, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बोलती हूँ कि डिटॉक्स पानी ऐड करो और वो करते भी है। आप साइड में देख भी रहे होंगे उनकी डाइट कैसी चलती है पूरे ग्रुप में। और मैंने बहुत सी महिलाओं की मदद की है उनकी एक्ने, पिंपल्स, पीरियड्स रेगुलर करने में, वेट लॉस करवाने में, फर्टिलिटी में, कंसीव करवाने में, बेबी को पाने में। तो चलिए हम भी सीखते हैं कि कैसे हम अपने एक्ने और पिंपल्स को सही कर सकते हैं। तो हम कुछ ऐसे आसन करेंगे जिससे हमारा ब्लड फ्लो हमारे सिर की तरफ आए और यही आसन आपके बालों की ग्रोथ में, आपके बालों की थिकनेस में भी हेल्प करेंगे। तो चलो सबसे पहला आसन है हलासन। तो अपने मैट पर हम कमर के बल इस तरह से लेट जाएंगे आराम से, थोड़ा सा मैट के पीछे की तरफ लेटना। धीरे धीरे ये वाला आसन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है तो धीरे धीरे करना। दोनों हाथों को अपनी साइड में रख लो। आपको इजी तरीका बताने वाली हूँ मैं सबसे। अपने एक पैर को उठाओ, धीरे धीरे अपने दूसरे पैर की पंजे की मदद लो और इस तरह से अपने हिप को उठाओ। अब ये कर लिया, अभी दोनों हाथों को हिप के नीचे रख लो और अपने धीरे धीरे हिप को और पीछे की तरफ उठाने की कोशिश करो। अभी धीरे धीरे और पीछे जाओ, इस वाले पैर को छोड़ दो एंड पूरा पीछे की तरफ चले जाओ। हलासन में जाना है, कमर गर्दन सीधी रखनी है, पंजों को पीछे टिका दो, कमर को और सीधा करो। हो सकता है यहाँ पर मेरी आवाज थोड़ी सी अटपटी आ रही हो क्योंकि माइक मेरी गर्दन के नीचे दब चुका है। बस आपको यहाँ पे होल्ड करना है, मैक्सिमम कमर को और सीधा करते हुए अपने पंजों को और पीछे लेकर जाना है। यहीं पर होल्ड करो 1 मिनट के लिए। सांसें लो, इनहेल करो, एक्सहेल करो, श्वास भरो, श्वास छोड़ो। धीरे धीरे यहीं से सर्वांग आसन में आ जाना। पैरों को सीधा कर लेना, बस पैर सीधे करने हैं और कुछ नहीं करना। अपनी कमर को मैक्सिमम सीधा करो, पैरों को सीधा करो, सर्वांग आसन में होल्ड करो। धीरे धीरे सांसें लो, इनहेल करो, एक्सहेल करो। 1 मिनट के लिए सर्वांग आसन में होल्ड करना और सर्वांग आसन करने के बाद दोनों घुटनों को अपनी चेस्ट पर प्रेस करके यहाँ पे होल्ड करना। एक एक पैर को उठा सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो। 30 सेकंड इस तरह से सांसें लेते रहो और छोड़ते रहो। खुद पर यकीन रखो, सब कुछ सही होगा। पैरों को चेंज करो। अभी धीरे धीरे हम वापस पीछे हलासन में चले जाएंगे। फिर से 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। हमारा सारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे चेहरे की तरफ है। धीरे धीरे हिप को वापस पीछे रखेंगे एंड वापस आराम से लेट जाएंगे। एक बार श्वास लो, इनहेल करो, एक्सहेल करो, श्वास भरो, श्वास छोड़ो। अगला करेंगे हम सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को पकड़ेंगे एड़ियों से या फिर अपने मैट को पकड़ सकते हो कॉर्नर से। श्वास भरते हुए अपने हिप को ऊपर की तरफ उठाओ एंड होल्ड करो 1 मिनट के लिए। आंखें बंद कर सकते हो, अपनी कमर को, हिप को मैक्सिमम ऊपर करके टाइट करो, होल्ड करो। सांसें लेते रहो धीरे धीरे। सब कुछ सही है, खुद पर यकीन रखो। दर्द नहीं होगा, होगा भी तो हल्का फुल्का आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, तभी आपका शरीर स्वस्थ होगा। बिना दर्द के कुछ नहीं होता। वापस आओ 1 मिनट के बाद
और फिर अंतिम में यहीं से पवन मुक्तासन कर लो। पैरों को टाइटली अपनी चेस्ट पे हक कर लो। सारी टॉक्सिक गैस को रिलीज कर दो पीछे से। सांसें लो, सांसें छोड़ो। इनहेल करो, एक्सहेल करो। लेग्स को 90 डिग्री उठाएंगे, दोनों पैरों को आसमान की तरफ, ब्लड सर्कुलेशन को नीचे की तरफ आने देंगे। 1 मिनट के लिए ऐसे ही होल्ड रखेंगे। आपके पैरों में दर्द होने लगे तो थोड़ा रेस्ट ले लेना, फिर से 1 मिनट के लिए वापस चले जाना। अब धीरे धीरे वापस आ जाओ एंड यहीं से लेफ्ट साइड की करवट लो अपनी, और लेफ्ट साइड की करवट लेकर अपने मैट पर पेट के बल आ जाओ। पेट के बल आकर हम करेंगे भुजंगासन। सो दोनों हाथ चेस्ट के साइड में, सांस भरते हुए इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे, कंधों को पीछे खींचेंगे, गर्दन पीछे लेकर जाएंगे। होल्ड करना है आपको 1 मिनट के लिए इसी आसन में, और धीरे धीरे सांसें लेते रहना। जब आपका भुजंगासन हो जाए, मन मन में आप 60 काउंट कर ले, सीधा पीछे चाइल्ड पोज में शशांक आसन में चले जाओ। माथा नीचे रखो, श्वास लो, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ो। इनहेल करो, एक्सहेल करो। इनहेल, एक्सहेल। यहीं पर मैट पर हम काउ पोज करेंगे। गर्दन को पूरा नीचे की तरफ खींच देंगे, कमर को ऊपर उठाते हुए, और होल्ड करेंगे इसी में 1 मिनट के लिए। बस। और आराम से अपने मैट पर बैठकर कुछ समय के लिए प्राणायाम भी करो। कल आपको जो 3 यौगिक पोज कराए थे वो भी इसी में ऐड करने हैं, ठीक है? तो उस वाले वीडियो को देख लेना अच्छे से। और आराम से बैठकर अब अपनी आंखें बंद करके कुछ समय के लिए मेडिटेशन करो, ओम का जाप करो, या फिर आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो हम करने वाले हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो हाथों की मुद्रा बनाते हैं, पहली 2 उंगलियों को बंद करके। इन उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे सांसें लेने के लिए। अपने राइट नोस्ट्रल से श्वास लेना शुरू करो। धीरे धीरे लेफ्ट से श्वास को बाहर, लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। राइट से श्वास लेंगे, लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। लेफ्ट से श्वास लो, राइट से श्वास को बाहर छोड़ दो। इसी तरह 10 बार इनका प्रैक्टिस करो। 10 बार ऐसे सांसें लो। जब आपकी आदत होने लगे तो 5 मिनट तक लेकर जाना। और अगर आप प्रॉपर एक सिस्टमैटिक तरीके से ही योगा करना चाहते हो तो आप मेरी क्लास ज्वाइन करो। वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ब्रीदिंग, उसके बाद मेडिटेशन, फिर सूक्ष्म व्यायाम, शरीर को वार्म अप करना, देन उसके बाद प्रैक्टिसेस, आसनों की प्रैक्टिसेस, कार्डियो, एरोबिक्स सब कराया जाता है और आपका पूरा ध्यान रखा जाता है मेरे थ्रू। मैं आपके लिए हूँ ना। मिलते हैं 3rd पार्ट में, 3rd सीरीज में। आज के लिए इतना ही। हरि ओम, नमस्ते। सब्सक्राइब कर लेना। लॉन्ग वीडियो बहुत ही हिम्मत करके बना रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि किसी की भी लॉन्ग वीडियो योगा में नहीं चल रही है। तो बस उम्मीद है कि आप प्यार दोगे, शेयर करोगे सबके साथ, और मुझे बहुत सारे कमेंट करोगे कि आप अगली टॉपिक किस पर चाहते हो। बाय बाय। हरि ओम।